हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय और साहित्य परिचय के विषय में जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जीवन परिचय है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रमी संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित गांव राजापुर में हुआ था। तो विक्रमी संवत 1589 में इनका जन्म हुआ है। सन 1532 में, ईस्वी जो है वो है 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ऐसा माना जाता है तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहते हैं अशुभ एवं अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए तुलसी को उसके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था। बाद में स्वामी नरहरिदास ने तुलसी को दीक्षा और राम भक्ति के संस्कार दिए। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो हुआ है वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है और इस नक्षत्र में जो संतान पैदा होती है उसके लिए ऐसा माना जाता है कि वो माता और पिता के लिए अशुभ हो सकती है। माता या पिता में से किसी का एक का अंत हो सकता है, इसलिए उसके माता और पिता ने तुलसीदास जी को जन्म लेते ही त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने उसे अपनाया और उसे शिक्षा दीक्षा दी, इसलिए नरहरिदास उसके गुरु हैं। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ, जिसकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते हुए संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी का निधन हो गया। तो विक्रमी संवत 1680 को और सन जो है वो है 1623 ईस्वी को इनका काशी में निधन हो गया। इसकी पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली से ये अत्यधिक प्रेम करते थे और अतिशय प्रेम को देखकर के रत्नावली ने उसको झिड़का, उसको उपालंभ दिया और वही उपालंभ जो है उसे किस तरफ ले गया? राम भक्ति की तरफ ले गया। साहित्य परिचय। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है, जिनमें है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, राम आज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका। ये बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ है। इन सभी रचनाओं में भाव और वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। इन सभी 12 ग्रंथों में उनको सबसे अधिक प्रसिद्धि दिलाने वाला उनका जो महाकाव्य है वो है रामचरितमानस, जो राम के जीवन को केंद्र में लेकर के लिखा गया है और यह जो है एक महाकाव्य है। तुलसीदास जी समन्वयवाद के कवि हैं, स्पष्ट करो। तो विद्यार्थियों, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसी के समन्वयवाद को स्पष्ट करो। तो देखते हैं समन्वयवादी रूप कवि का। समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। समन्वयवाद का मतलब है संयोग, मिलाना। तो इन्होंने किस किस का संयोग किया है, किस किस को मिलाने का कार्य किया है, ये देखते हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, इसके अलावा गारस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय उनके काव्य में देखने को मिलता है। इनका जो प्रतिष्ठित ग्रंथ है रामचरितमानस के आदि से अंत तक 2 छोरों पर जाने वाली पराकोटियों, पराकाष्ठाओं को मिलाने का प्रयत्न इन्होंने किया है। इसीलिए कवि को समन्वयवाद का कवि कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें आपके 2 प्रश्न हल हो रहे हैं। कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा कवि तुलसीदास समन्वयवाद के कवि हैं।
धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।